हेलो दोस्तों, टेक टॉक में आपका स्वागत है। मैं हूं वरुण। दोस्तों, गेमिंग स्मार्टफोन 15,000 से कम कीमत पे कौन कौन से हैं? 3 ऐसे स्मार्टफोन मैंने सेलेक्ट किए हैं इस ब्लॉग में और मैं आपको ये तीनों के नाम बताऊंगा। अगर आप गेम खेलते हैं मेनली स्मार्टफोन्स में, तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है परफॉर्मेंस। अगर परफॉर्मेंस अच्छी है स्मार्टफोन्स की तो गेम्स जो है स्मूथली रन करेंगे, और अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो गेम्स स्मूथली रन नहीं करेंगे। तो तीनों स्मार्टफोन जो मैंने सेलेक्ट किए हैं वो केवल परफॉर्मेंस पे सिलेक्शन है इन तीनों का, और कोई फैक्टर को मैंने कंसीडर नहीं किया है। 3 जो स्मार्टफोन मैंने सेलेक्ट किए हैं वो 15,000 रुपये से कम कीमत पर सबसे बेस्ट परफॉर्मर हैं। और ये जो तीनों स्मार्टफोन हैं ये मैं आपको अभी बताऊंगा। शुरुआत करूंगा मैं तीसरे नंबर से, लेकिन उसके पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। शुरुआत करते हैं तीसरे नंबर से। तीसरे नंबर पे जो दोस्तों स्मार्टफोन है 15,000 रुपये से कम कीमत पर, और ये तीसरा सबसे बेस्ट परफॉर्मर है इस लिस्ट का, वो है पोको M2 Pro। ये स्मार्टफोन पोको M2 Pro आता है कुछ इन स्पेसिफिकेशंस के साथ। डिस्प्ले इसका दोस्तों 6.67 इंच का IPS LCD डिस्प्ले है, और प्रोटेक्शन के लिए इसमें लगा हुआ है गोरिल्ला ग्लास 5। साथ ही प्रोसेसर जो इसमें है वो है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 720G। 2 मेमोरी वेरिएंट में ये उपलब्ध है। पहला है 4 GB रैम 64 GB इंटरनल स्टोरेज, और दूसरा 6 GB रैम 128 GB इंटरनल स्टोरेज। दोनों वेरिएंट 15,000 रुपये से कम कीमत पर उपलब्ध हैं। रियर कैमरे की बात करें, रियर कैमरा इसका क्वाड रियर कैमरा है जिसमें प्राइमरी सेंसर 48 मेगापिक्सल का है, फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का है। बैटरी इसमें 5000 मिली एम्पायर की है, बहुत बड़ी बैटरी है। आप इसमें गेम बहुत देर तक खेल पाएंगे। चार्जिंग जो इसकी होगी वो 33 वाट के फास्ट चार्जर के थ्रू होगी, यानी ये चार्जर बहुत जल्द इस बैटरी को चार्ज कर देगा, तो चार्जिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत तेज ये स्मार्टफोन चार्ज होगा। तो दोस्तों पोको M2 Pro तीसरे नंबर पे है इस लिस्ट में। आगे बढ़ते हैं। दूसरा स्मार्टफोन Xiaomi का है और ये है Redmi Note 9 Pro। Redmi Note 9 Pro आता है कुछ इन स्पेसिफिकेशंस के साथ। Redmi Note 9 Pro का जो डिस्प्ले है वो 6.67 इंच का है, IPS LCD डिस्प्ले है, और ये गोरिल्ला ग्लास 5 से प्रोटेक्टेड रहता है। प्रोसेसर जो इसमें लगा हुआ है वो है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720G। 2 मेमोरी वेरिएंट में उपलब्ध है। पहला 4 GB रैम 64 GB इंटरनल स्टोरेज, दूसरा 4 GB रैम 128 GB इंटरनल स्टोरेज। तीसरा एक और वेरिएंट है 6 GB रैम का, लेकिन उसकी कीमत 15,000 रुपये से ज़्यादा है। रियर कैमरा इसका क्वाड रियर कैमरा है जिसमें प्राइमरी सेंसर 64 मेगापिक्सल का है, फ्रंट कैमरा इसका 16 मेगापिक्सल का है। बैटरी की बात करें, बैटरी इसमें 5020 मिली एम्पायर की लगी है, और ये चार्ज होती है 30 वाट के फास्ट चार्जर के थ्रू। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ ये स्मार्टफोन आता है। तो दोस्तों Redmi Note 9 Pro दूसरे नंबर पर है इस लिस्ट में, और ये परफॉर्मेंस के आधार पर दूसरा सबसे अच्छा स्मार्टफोन है 15,000 रुपये से कम कीमत पर। आगे बढ़ते हैं। पहले नंबर पर जो दोस्तों स्मार्टफोन है वो है Realme 6। ये स्मार्टफोन मैंने पहले नंबर पे इसलिए रखा है क्योंकि इसकी जो डिस्प्ले रिफ्रेश रेट है वो 90 हर्ट्ज़ की है। पहले जो 2 स्मार्टफोन मैंने बताए उनमें डिस्प्ले रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज़ की है, लेकिन इसकी जो डिस्प्ले रिफ्रेश रेट है वो 90 हर्ट्ज़ की है, जो कि बहुत ही यूज़फुल है गेमर्स के लिए। इसलिए इस स्मार्टफोन को मैंने नंबर 1 पे रखा है। साथ ही प्रोसेसर जो इसका है वो MediaTek का Helio G90T है। और डिस्प्ले साइज की बात करें तो डिस्प्ले साइज इसका 6.5 इंच का है, IPS LCD डिस्प्ले है, 90 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। मेमोरी वेरिएंट जो इसके हैं 2 हैं, लेकिन एक ही मेमोरी वेरिएंट 15,000 रुपये से कम कीमत पर उपलब्ध है, वो है 6 GB रैम 64 GB इंटरनल स्टोरेज। कैमरे की बात करें, रियर कैमरा इसका क्वाड रियर कैमरा है जिसमें प्राइमरी सेंसर 64 मेगापिक्सल का है, फ्रंट कैमरा इसका भी 16 मेगापिक्सल का है। बैटरी की बात करते हैं, बैटरी 4300 मिली एम्पायर की है, और ये चार्ज होती है
30 वाट के फास्ट चार्जर के थ्रू ये 55 मिनट में ये चार्जर जो है बैटरी को फुल चार्ज कर देता है फ्रॉम 0 to 100%। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ ये स्मार्टफोन आता है। तो दोस्तों Realme 6 नंबर 1 पोजीशन पे है और इस लिस्ट का ये बेस्ट परफॉर्मिंग स्मार्टफोन है। तो अगर आप गेम्स के लिए पार्टिकुलरली स्मार्टफोन लेना चाह रहे हैं, बजट 15,000 का है, तो आप इन तीनों को कंसीडर कर सकते हैं लेते समय। लेकिन अगर आप इन तीनों में बेस्ट को सेलेक्ट कीजिएगा तो आप Realme 6 ले सकते हैं। डिस्प्ले रिफ्रेश रेट बेहतरीन है, प्रोसेसर बहुत अच्छा है और इस स्मार्टफोन का जो हार्डवेयर है वो गेमिंग को सपोर्ट करता है बहुत अच्छी तरह। तो दोस्तों फिलहाल इस ब्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं और किसी नए ब्लॉग में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।